वेनेजुएला के पास 200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं, 300 बिलियन गैलन क्रूड ऑयल है, 4 बिलियन टन का आयरन ओर्स है, 8,000 टन सोना है, 500 बिलियन टन कोयला है। दुनिया भर के मीठे पानी का 2% वेनेजुएला के पास है। निकल, कॉपर, फॉस्फेट जैसे मिनरल्स का अकूत भंडार है। सबको पता है अमेरिका ने ये सब लूटने के लिए ही वेनेजुएला पर कब्जा किया है, लेकिन कब्जा करने की हिम्मत अमेरिका में आती कहां से है, ये असली सवाल है। सोशल मीडिया पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के लिए सिंपैथी की बाढ़ आई हुई है। किसी देश के राष्ट्रपति को किडनैप करना, अमेरिका ले जाना खुली गुंडई है, कंडेमनेबल है। लेकिन मादुरो भी एक वोट चोर ही था और धोखेबाजी से गद्दी पे बैठा हुआ था। इसे समझने के लिए आपको वेनेजुएला का 20 सालों का इतिहास देखना होगा। वेनेजुएला का राष्ट्रपति था यूगो शावेज। तानाशाह था मगर बहुत लोकप्रिय था। कच्चे तेल की दौलत से उसने वेनेजुएला को विकसित किया। इलेक्शन भी जीतता था मगर ट्रांसपेरेंसी से। इंडिया से मिलता जुलता ही सिस्टम था वहां भी। वहां के लोग अपने पहचान पत्र दिखाकर ईवीएम में वोट डालते। ईवीएम से एक पर्ची निकलती, उसको बॉक्स में डाला जाता। पहले ईवीएम के वोट गिने जाते और फिर पर्चियों को मैच होने पर ही इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता था। सारा काम ट्रांसपेरेंटली लोगों के सामने होता था। शावेज की मौत के बाद मादुरो उसका उत्तराधिकारी बना और आराम से जीत गया। लेकिन 2024 तक हालात बदल चुके थे। ओपोजिशन लीडर मारिया मचाडो पॉपुलर हो रही थी। मचाडो 2024 में शांति नोबेल प्राइज भी जीती थी। मादुरो ने मचाडो पर देशद्रोह के आरोप लगाए, जैसा कि हमारे यहाँ राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश यादव पर लगाए जाते हैं। इस तरीके से मचाडो को इलेक्शन लड़ने से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मचाडो की जगह गोंजालेज ने चुनाव लड़ा। सारी पर्चियां गिनने पर गोंजालेज 80% वोट से जीता, लेकिन ईवीएम ने मादुरो को जितवा दिया। जुडिशरी, मीडिया, आर्मी, टीवी, अखबार सब मादुरो के हाथ में थे, तो मादुरो प्रेसिडेंट बन गया। विपक्ष को कुचल दिया गया एकदम। कल मादुरो को अमेरिका ने किडनैप कर लिया, लेकिन वेनेजुएला से ज्यादा विरोध तो इंडिया में हो रहा है। ट्रंप को यह जरूर पता होगा कि वेनेजुएला में मादुरो की पॉपुलैरिटी। हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है तो क्या हुआ, मंदिर तो है ना। एक्टिविस्ट जेल में है तो क्या हुआ, रेपिस्ट तो बेल पे है ना। भारत की जनता भूखी मर रही है तो क्या हुआ, मोदी जी के पास 80,000 के मशरूम तो है ना। मुसलमानों को मारा जा रहा है तो क्या हुआ, हिंदुत्व तो मजबूत हो रहा है ना। दलितों को हिंदू कोई नहीं समझ रहा तो क्या हुआ, वोट के टाइम पे तो आप हिंदू है ना। भारत के सारे लोगों के ऊपर बुलडोजर चलवाकर जमीनें खत्म करती जा रही है तो क्या हुआ, सारी जमीनें अडानी अंबानी को तो बेची जा रही है ना। भारत का पोल्यूशन इतना ज्यादा हाई, हमारी हालत इतनी खराब, बेरोजगारी में चरम सीमा पे, रेप में चरम सीमा पे, हर चीज में पहला स्थान नीचे से। लेकिन क्या हुआ, विश्व गुरु तो हम है ना।